प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 22 जनवरी दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 25 पद। वचन कहता है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। प्रियो, आज का विषय है हृदय की चिंता। हृदय की चिंता विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। चिंता और विश्वास लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हर कोई दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है। जब चेले परेशान थे, उनके हृदय जब डर से भरे हुए थे, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के पहले पद में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ प्रियो, विश्वास ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम चिंता के ऊपर विजय पा सकते हैं। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम चिंता से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम चिंताओं से छुटकारा तब पा सकते हैं जब हमें ये पता हो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए क्या है। पवित्र शास्त्र फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय 6 पद में कहता है, किसी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। उसी के साथ फिलिपियों की पहला पत्रस उसके 5 अध्याय के 7 पद में पत्रस ने कहा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। भजन 55 के 22 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि और अपनी सारी चिंता, अपना बोझ, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, ये सारे पद हमें इस बात की को याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता और वो चाहता है कि हम अपनी सारी चिंताओं को छोड़ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। परमेश्वर भला है और वो अपने लोगों के लिए भला ही करता है। इसलिए आइए अपने उस महान परमेश्वर की बातों पे विश्वास करें और उसको पकड़े रहें और उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहें, जिससे हमारा विश्वास हमारे चिंताओं पे विजयी होने वाला हो सके। आगे के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 31 पद। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 4, 5, 6 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 पद से लेकर 36 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।